So in this video we'll see factors that influence genetic polymorphism. तो migration, mutation, migration, random genetic drift, natural selection and inbreeding and isolation. So mutation से क्या होता है, alleles बनते हैं, it forms allele and hence it increases genetic polymorphism. तो mutation क्या करता है, it increase genetic polymorphism because it form alleles. Migration दो टाइप का होता है, immigration and emigration. Immigration क्या होता है, कोई आ रहा है तो genetic polymorphism बढ़ेगा, कोई जा रहा है genetic polymorphism कम होगा, तो ओवरऑल इंक्रीज होता है बिकॉज देर विल बी मोर डाइवर्सिटी ड्यू टू माइग्रेशन. नेचुरल सिलेक्शन की बात करें, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म कम होता है बिकॉज नेचर सेलेक्ट वन टाइप ओवर अदर, तो जेनेटिक पर्जिंग हो जाती है. सो नेचुरल सिलेक्शन से जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म कम होता है बिकॉज नेचर सेलेक्ट वन टाइप ओवर अदर. रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट से जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म कम होता है. इनब्रीडिंग डिक्रीजेज जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म बिकॉज होमोजाइगोसिटी इंक्रीजेज, तो धीरे धीरे कम से 50 से 25 से और हाफ होती जाती है. जो होमोजाइगोसिटी है वो बढ़ती है एंड हेट्रोजाइगोसिटी हाफ होती जाती है. आइसोलेशन इट लीड्स टू इनब्रीडिंग एंड इनब्रीडिंग लीड्स टू डिक्रीज इन जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म. देन मोर जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, यहाँ पे क्या है P0.5 Q0.5, यहाँ पे P1 Q0. देन द वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी into mutation, migration, random genetic drift, inbreeding and isolation either lead to increase in genetic polymorphism or decrease in genetic polymorphism. What are the application of Hardy-Wingwall law? तो क्या एप्लीकेशन है, कंट्रोल मीटिंग एक्सपेरिमेंट आर नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन्स. ह्यूमन में कंट्रोल मीटिंग एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ सोशल रीजन, कास्ट, क्लास, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज. आप कास्ट के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, क्लास के हिसाब से शादी करते हो तो कंट्रोल मीटिंग एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है ह्यूमन्स में. सेकेंड है बायोलॉजिकल रीजन, लॉन्गर जनरेशन टाइम होता है ह्यूमन्स में, इट इज़ कैलकुलेट टू बी 30 ईयर्स, इतना टाइम होता है. फिर मेनोपॉज, मेनार्क, स्मॉल लेटर साइज है, ओनली वन बेबी बॉर्न एट अ टाइम, इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू अराइव एट अ रेशियो. एंड थर्ड होता है एथिकल एंड मॉरल रीजन, जैसे इंसेस्ट टैबू, आप किसी से भी मीटिंग नहीं करा सकते, एन एज ऑफ मैरिज एंड इंडिविजुअल चॉइस ऑफ मैरिज. और ह्यूमन्स में चॉइस होती है, हम किसी से भी शादी नहीं कर सकते, किसी से भी मीटिंग नहीं करते. तो देन हाउ टू स्टडी ह्यूमन जेनेटिक्स. सो प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिसीज इन चाइल्ड, इन पर्टिकुलर मैरिज, by using mathematical model or formula offered by Hardy-Wingwall law और population genetics. तो हम ह्यूमन जेनेटिक्स को कैसे स्टडी करेंगे, हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी देखेंगे ऑफ गेटिंग अ डिसीज चाइल्ड इन अ पर्टिकुलर मैरिज बाय यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल जो फॉर्मूला जो हार्डी-विंगवॉल लॉ ने दिया था, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स. तो हम मैथमेटिकल मॉडल का यूज़ करके हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी देखेंगे कि फ्यूचर में डिसीज चाइल्ड होगा कि नहीं होगा. लिमिटेशन क्या होता है, एज देयर ओनली प्रिडिक्शन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर. सिर्फ प्रिडिक्शन से तो यहाँ पे एरर हो सकती है. अल्टरनेटिव मेथड क्या है, पेडिग्री एनालिसिस. पेडिग्री एनालिसिस में क्या होता है, एनालिसिस द पेडिग्री टू चेक व्हाट काइंड ऑफ चिल्ड्रन वर बोर्न इन अ सिमिलर मैरिज इन द पास्ट, की सिमिलर टाइप की मैरिज हुई थी, तो कैसे बच्चे पैदा हुए थे, कोई दिक्कत थी कि नहीं थी. तो इसमें क्या करते हैं, आप पास्ट में जाके आप पेडिग्री देखते हो, पूरे पास्ट में जाके देखते हो कि ऐसे कैसे बच्चे हुए थे जब दो लोग मेट किए थे इसी फैमिली के. सो ऑफन पेडिग्रीज आर इनकम्प्लीट. लिमिटेशन है कि इनकम्प्लीट होते हैं. द पॉसिबल डाउट इवन आफ्टर क्रॉस चेकिंग द रिजल्ट ऑफ बोथ पेडिग्री एनालिसिस एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स कैन बी रूल्ड बाई प्रीनेटल डायग्नोसिस. तो हो सकता है जो क्रॉस चेकिंग करने के बाद भी पेडिग्री एनालिसिस का रिजल्ट भी और पॉपुलेशन जेनेटिक्स का रिजल्ट भी, इट कैन बी रूल्ड आउट बाई प्रीनेटल डायग्नोसिस. जो बच्चा पेट में होता है तो उसकी डायग्नोसिस होती है, उसे आप ज़्यादा अच्छे से पता लगा सकते हो एज कम्पेयर टू पेडिग्री एनालिसिस और पॉपुलेशन जेनेटिक्स. सो प्रीनेटल डायग्नोसिस होता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स एंड पेडिग्री एनालिसिस. तो दीज आर द वेज जिसमें आप पता लगा सकते हो कि जो बच्चा पैदा होगा वो हेल्दी होगा कि नहीं होगा. सो पेडिग्री एनालिसिस इज ऑल्सो अल्टरनेटिव मैथड्स. बाकी होता है हमारा ह्यूमन जेनेटिक्स, मैथमेटिकल फार्मूला एंड मैथमेटिकल मॉडल का यूज़ करके, दैट इज ऑफ्टर्ड बाई हार्डी-विंगवॉल लॉ और पॉपुलेशन जेनेटिक्स.